मोबाइल स्क्रीन पर अचानक एक खबर आने लगती है, मोनालिसा भोसले गायब हो गई है। लेकिन क्या सच में वो गायब हैं? या ये सिर्फ एक और कहानी है जो सोशल मीडिया ने खुद गढ़ ली है? जनवरी 2025, प्रयागराज का महाकुंभ त्रिवेणी संगम के किनारे भीड़, आस्था और भक्ति के बीच एक साधारण सी लड़की, हाथ में रुद्राक्ष की माला और आंखों में एक मासूम चमक। किसी ने एक वीडियो बनाया और फिर वो वीडियो सिर्फ वायरल नहीं हुआ, बल्कि उस लड़की की पूरी जिंदगी को बदल गया। एक साधारण विक्रेता से सीधे फिल्म ऑफर्स तक का सफर, और फिर प्यार, शादी, विवाद, कानून और अब गायब होने की खबर। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक प्रेम कहानी है या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा सच जिसे अब तक दुनिया से छिपाया गया है? क्यों अचानक एक वायरल स्टार कानूनी पचड़ों, आरोपों और अफवाहों के जाल में फंस गई? क्या वाकई मोनालिसा खतरे में है या ये सब एक सुनियोजित भ्रम है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हर वो सच, हर वो मोड़ जो इस कहानी को सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक रहस्य बना देता है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो शायद आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला होगा। दोस्तों, मोनालिसा भोसले की कहानी की शुरुआत जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित महाकुंभ मेला के दौरान त्रिवेणी संगम पर हुई, जब वे रुद्राक्ष की मालाएं बेचते हुए अचानक वायरल हो गईं। उस समय उनकी मासूमियत भरी आंखों और सनातन परंपराओं से जुड़े वीडियो ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। लेकिन अब अप्रैल 2026 में इस पूरी घटनाक्रम में नया मोड़ आया है, जब उनके गायब होने की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं और विभिन्न दावों ने इस मामले को और जटिल बना दिया है। मोनालिसा इंदौर की रहने वाली है और महाकुंभ के दौरान उनकी छवि साधारण रुद्राक्ष विक्रेता की रही। लेकिन वायरल वीडियो के बाद उन्हें फिल्म ऑफर्स मिलने शुरू हो गए, जिनमें एक फिल्म में फरमान खान के साथ काम करने का मौका भी शामिल था। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और कुछ महीनों बाद परिवार के विरोध के बावजूद मोनालिसा ने सुरक्षा मांगते हुए केरल पुलिस से संपर्क किया। 13 मार्च 2026 को तिरुवनंतपुरम के श्री नयनार देवा मंदिर में हिंदू रीति से उनकी शादी फरमान खान से हुई, जिसमें केरल के कुछ राजनीतिक नेता भी मौजूद रहे और उन्होंने इसे सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण बताया। मोनालिसा ने खुद कहा था कि यह उनका व्यक्तिगत फैसला है और वे बालिग हैं, लेकिन इसके बाद जांच एजेंसियों ने उम्र को लेकर सवाल उठाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में अस्पताल के रिकॉर्ड के आधार पर पता चला कि मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था, जिससे उनकी उम्र शादी के समय 16 साल 2 महीने के करीब थी। वे पारधी जनजाति से ताल्लुक रखती हैं और मध्य प्रदेश के महेश्वर थाने में फरमान खान के खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। आयोग ने उम्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की और 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। मोनालिसा के माता पिता ने शिकायत में लव जिहाद का आरोप लगाया, जबकि फरमान पक्ष ने इसे सहमति वाली शादी बताया। इस बीच मोनालिसा ने एक फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया था, लेकिन यह अलग मुद्दा था। कानूनी रूप से पोक्सो एक्ट नाबालिगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और इसमें सहमति का कोई मतलब नहीं होता। इसी तरह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत भी उम्र और धर्म संबंधी प्रावधान हैं, जिनकी चर्चा वकीलों ने की। कुछ वकीलों ने दावा किया कि शादी में हिंदू रीति का पालन करते हुए फरमान ने अपना धर्म नहीं बदला, तो यह कानूनी रूप से सवालों के घेरे में है। सार्वजनिक बहस में कई लोग बालिग होने के अधिकार और परिवार की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, तो कुछ इसे सामाजिक सद्भाव का मुद्दा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक सक्रिय हैं, जहां एक तरफ मोनालिसा की स्वतंत्रता की वकालत हो रही है, तो दूसरी तरफ नाबालिग की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। अप्रैल 2026 के शुरू में जब पोक्सो केस सामने आया, तो कुछ दिनों बाद ही 12 अप्रैल को राजस्थान के पुष्कर से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें फरमान खान जैसा दिखने वाला व्यक्ति कह रहा था कि मोनालिसा उनके साथ पुष्कर आई थीं, लेकिन अब वे गायब हो गई हैं और परिवार ने उन्हें जबरन ले लिया या छिपा लिया है। उस व्यक्ति ने खुद को फरमान बताया और अजमेर में तलाश की बात कही, लेकिन बाद में स्पष्ट हो गया कि वह फरमान का लुकलाइक अरविंद कुमार जोशी था।
जिन्होंने वीडियो मनोरंजन के लिए बनाया था। फरमान खान ने बाद में स्पष्ट किया कि यह क्लिप केवल मनोरंजन के उद्देश्य से थी और असली स्थिति अलग है। मोनालिसा की मां ने इसे ड्रामा बताया और कहा कि बेटी की सुरक्षा को लेकर वे चिंतित हैं, लेकिन कोई जबरन गायब करने की बात नहीं है। पुलिस ने वीडियो की सत्यता जांच ली और फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मोनालिसा वाकई लापता है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मामला केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर धोखे और कानूनी उल्लंघन से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का जिक्र किया और माता पिता की पीड़ा पर जोर दिया। इससे पहले मार्च में सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान ने भी खरगोन में बयान देते हुए कहा था कि शादी हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन है और हम मोनालिसा को 35 टुकड़ों में नहीं बल्कि जिंदा और सुरक्षित चाहते हैं। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से जांच की मांग की और कुछ संगठनों से संभावित लिंक का भी जिक्र किया, लेकिन ये दावे अभी जांच के अधीन हैं। सद्भावना रखते हुए कहा जा सकता है कि ऐसे बयान सार्वजनिक चर्चा को बढ़ाते हैं, लेकिन अंतिम सत्य अदालत और जांच एजेंसियां तय करेंगी। देश भर में इस खबर पर प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वायरल प्रसिद्धि कभी-कभी युवाओं को अनजाने खतरे में डाल देती है। वहीं दूसरे पक्ष के लोग कह रहे हैं कि वयस्कों को अपनी पसंद का अधिकार है और परिवार या समाज का दबाव गलत है। महाकुंभ जैसी धार्मिक सभा में वायरल होने से मोनालिसा की जिंदगी एकदम बदल गई। वे साधारण परिवार से थीं, जहां रुद्राक्ष बेचना रोजगार था, लेकिन अब वे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुकी थीं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भावुक होकर अपनी बात रखी थी और कहा था कि उन्हें न्याय चाहिए। फरमान खान ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है कि सब कुछ सहमति से हुआ था। कानूनी प्रक्रिया अभी चल रही है। मध्य प्रदेश और केरल पुलिस साथ साथ काम कर रही हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उम्र के सबूत दिए गए हैं। कोर्ट में सुनवाई हो रही है और केरल हाई कोर्ट ने कुछ मामलों में अस्थायी राहत दी है, लेकिन पोक्सो जैसे गंभीर आरोपों में जांच पूरी होने तक कोई अंतिम फैसला नहीं होगा। इस बीच सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज हैं, लेकिन जिम्मेदार नागरिकों को चाहिए कि वे केवल आधिकारिक सूत्रों पर भरोसा करें। मीडिया की भूमिका यहां महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायरल खबरें कभी-कभी सच्चाई से दूर हो जाती हैं। मोनालिसा का परिवार अभी भी चिंता में है। उनके पिता विजय सिंह भोसले ने कहा है कि बेटी की सुरक्षा सबसे ऊपर है। फरमान के परिवार की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन वीडियो में जो कुछ कहा गया उसकी सत्यता जांच ली गई। कुल मिलाकर यह मामला दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया प्रसिद्धि कानूनी जटिलताओं और पारिवारिक मुद्दों से टकरा सकती है। भारत में अंतरधार्मिक विवाहों पर कानून है और बाल विवाह या नाबालिग से संबंधित मामले में सख्त प्रावधान है। इनका पालन हर नागरिक का दायित्व है। दोस्तों, फिर से कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि हम और बेहतर चर्चा कर सकें। इस पूरे प्रकरण से एक बात साफ है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कितना भी वायरल क्यों ना हो। मोनालिसा की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रसिद्धि के साथ जिम्मेदारी भी आती है और युवाओं को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जांच एजेंसियां जो भी निष्कर्ष निकालेंगी, उसका इंतजार करना चाहिए। फिलहाल कोई पुष्टि नहीं है कि मोनालिसा गायब हैं या नहीं, बल्कि यह सब दावों और स्पष्टीकरणों का दौर है। समाज को चाहिए कि शांति बनाए रखे और किसी की भावनाओं को आहत न करे। अंत में उम्मीद है कि यह मामला जल्द सुलझेगा और सभी पक्षों को न्याय मिलेगा, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न दोहराई जाएं।